हे गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है। इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आराम से समझना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से आता है। क्वेश्चन क्या है? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। हमारे को जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग होती है किसी भी मेटल की, उसके अंदर हमारे को एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या लेना पड़ेगा। ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम के अंदर पुट हो सकता है। तो आपको जो है मैं बिल्कुल बेस से समझा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होती है। देखिए कोई भी मेटल्स जो होती है वो हमारे को प्योर चाहिए। कोई भी मेटल जो है, अगर हमारे को जैसे मान लो मिनरल्स मिल रहे हैं, फिर हमने उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। जैसे मान लो भाई कॉपर है, कॉपर को जो है हमने जो माइनिंग है वहाँ से निकाला, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से, फिर भी इसके अंदर जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है वो करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम करंट देते हैं। इसके अंदर डीसी करंट जो होता है उसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। हमने एक ले लिया सॉल्यूशन, इसके अंदर दो रोड डाली, एक रोड, दूसरी रोड। एक जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, पॉजिटिव से। जो बैटरी का जो पॉजिटिव जो होता है टर्मिनल, उससे कनेक्ट कर दिया, इसको बोला जा हमने एनोड। और एक को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको हमने बोला कैथोड। ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन है। ये हम प्रोसेस देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग होती है मेटल्स की वो कैसे होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो भी आप ये लिख सकते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर जो है वो भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर दो रोड डाली, एक को हमने पॉजिटिव यानी कि उसको एनोड बोल दिया, एक को हमने जो नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किया। यहाँ पे हम डीसी करंट लेंगे, जैसे बैटरी वगैरह से जोड़ेंगे। डायरेक्ट जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको बोला जाता है कैथोड। एनोड जो होता है उस पर हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास जो कॉपर है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर, तो कॉपर का जो इम्प्योरिटी जिसके अंदर है, वो वाली जो मेटल है, वो वाली मेटल जो है हम इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। इम्प्योर जो हमारे पास है, जिसको हमारे को क्या करना है, प्योर करना है, उसका एक लेयर इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो एनोड की हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एनोड के ऊपर हम क्या, देखो एनोड के ऊपर हम क्या जो है वो डिपॉजिट करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो एनोड के अंदर हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल है जिसको हमारे को प्योर करना है, वो जो है हम उसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जो कॉपर है जो इम्प्योर है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, वो वाली जो है यहाँ पर हम उसको डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ पर जो कैथोड ले रहे हैं इसकी हम लेते हैं थिन स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप लेते हैं। और ये किसकी होती है, इस पर होता है जो प्योर हमारे पास जो मेटल है वो वाला। इसका मतलब हम इस पर लेंगे प्योर मेटल, जो हमारे को मेटल यहां से प्योर करनी है। जैसे मान लो कॉपर को हमारे को प्योर करना है, तो जो इम्प्योरिटीज जिस पे थी वो वाली तो हमने ले ली एनोड पे, और कैथोड पे हमने क्या ले लिया, जो हमारे पास जो कॉपर ले रहे हैं उसका जो प्योर फॉर्म है, जिसके अंदर बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है,
उसकी एक पतली स्ट्रिप जो है हम कैथोड के फॉर्म के अंदर यहां पर लगा देते हैं। तो हमारे को जो क्वेश्चन में पूछ रखा था कि भाई एनोड पे क्या लेते हैं, कैथोड पे क्या लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यहां पर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हम क्या लेंगे, तो इसके अंदर हम लेंगे जो हमारे पास मेटल है उसका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ गिवन मेटल। जैसे हमारे पास जो Cu है इसका सॉल्ट ले लेंगे, जैसे CuSO4, CuSO4 ये ले लेंगे। यानी कि हमारे पास जो कॉपर है जिसको हमारे को प्योर करना है, उसका जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसका सॉल्ट जो है हम यहाँ पर ले लेंगे। यानी कि ये जो है वो सॉल्यूशन किसका होगा, ये होगा CuSO4 का, एक कॉपर सल्फेट का। यानी कि जो मेटल हमारे को प्योर करनी है उसका सॉल्ट ले लेंगे। तो एनोड पे क्या लिया, एनोड पे हमने ले ली इम्प्योर मेटल। कैथोड पे हमने क्या लिया, जो प्योर मेटल है वो वाला। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म के अंदर हमने क्या लिया, जो हमारे पास सॉल्ट है, किसका, जो गिवन मेटल है उसका सॉल्ट। जैसे हमने एग्जांपल के लिए जो कॉपर को मान रखा है, तो कॉपर का जो सॉल्ट होगा वो हमारे को लेना है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म के अंदर। तो हमने जैसे CuSO4 जो है वो ले लिया। अब प्रोसेस क्या होती है, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करके यहां से जो है जो प्योर कॉपर है वो यहां से टूट टूट कर और इस पर जाकर जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, Cu। और कॉपर के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो टूट टूट कर दो टाइप के हो सकते हैं इंप्योरिटीज। एक तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो घुल जाएंगी यानी कि सॉल्यूबल, और एक हो सकती है इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होंगी वो तो इस जो पूरा इसके अंदर जो हमारे पास दे रखा है सॉल्यूशन, इसके अंदर घुल जाएंगी। और जो नहीं घुल सकती हैं वो यहां पर जो है वो धीरे धीरे करके और यहां पर पैंदे के अंदर जो है वो बैठ जाएंगी। अब ये जो इंप्योरिटीज है ये कहां से आई है, ये एनोड से आई है, इसलिए इसको बोला जाता है एनोड मड। मड है किसका, एनोड का। तो पूरा प्रोसेस सिर्फ इतना सा है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट यहीं पर हो जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या है, तो जो मैंने आपको समझाया वो लिख देना। अगर आपको यह पूरा क्वेश्चन पूछे कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आंसर भी जो है मैंने आपको समझा दिया है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करूं लेकिन आपको चीज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली समझा दूंगा। हमारे को जो है एक सॉल्यूशन लेना है, इसके अंदर हमारे को दो रॉड लेनी है, एक को एज ए एनोड लेना है, एक को एज ए कैथोड लेना है। जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसलिए ये एनोड हो गया, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। कैथोड के ऊपर हम क्या लेते, एनोड के ऊपर हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास मेटल है उसका जो इम्प्योर फॉर्म है, यानी कि जिसके अंदर मिलावट है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, वो हम इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर देंगे, जिसको हमारे को प्योर करना है। और ये जो हम कैथोड के रोड ले रहे हैं इसके ऊपर क्या होता है, एक थिन स्ट्रिप होती है, किसकी, जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल है उसकी एक थिन स्ट्रिप होती है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर जो कॉपर ले रखा है, तो कॉपर का जो इम्प्योर जो पार्ट है वो तो हम यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे, जिसको हमारे को प्योर करना है। और कॉपर के जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है वो यहाँ पर एक स्ट्रिप लेते हैं पतली वाली। अब होगा क्या, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास मेटल है उसका जो सॉल्ट होता है वो हमारे को एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर लेना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कॉपर है तो कॉपर का सॉल्ट क्या होगा, CuSO4, तो CuSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे ही हम बैटरी से इसको जो है सर्किट को कंप्लीट करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से टूट टूट कर जो कॉपर है वो
निकलता जाएगा और हमारे पास ये जो कैथोड है इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरीके से कॉपर जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। ये बिल्कुल प्योर कॉपर होगा, जो कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा ये बिल्कुल प्योर कॉपर होगा। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो क्या, दो टाइप के हो सकते हैं, तो सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। सॉल्युबल जो होंगी वो तो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएंगी, उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होंगी वो धीरे धीरे टूट टूट कर यहाँ पर पेंदे के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। अब ये इम्प्योरिटीज कहाँ से आई है? ये आई है एनोड से, इसलिए ये इम्प्योरिटीज होती हैं, इनको बोला जाता है एनोड मड। एनोड मड इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। ये तो मैंने पूरी प्रोसेस जो है मैंने आपको बिल्कुल समझा दी, बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर। अब आंसर कैसे लिखना है? एनोड पर हमारे को क्या लेना है? एनोड पे मैंने क्या बताया आपको, जो इम्प्योरिटीज वाला जो मेटल है वो वाला लेना है हमारे को। तो एनोड पे क्या लेना है? जो क्रूड यानी कि इम्प्योर मेटल जो है वो लेनी है। इम्प्योर मेटल जो है वो लेनी है, जिसके अंदर मिलावट है, इम्प्योरिटीज है, वो वाली मेटल हमारे को लेनी है। कैथोड पे क्या लेना है? कैथोड पे जो बिल्कुल प्योर मेटल है वो लेनी है, उसकी एक स्ट्रिप लेनी है, थिन स्ट्रिप लेनी है। तो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल M। और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म के अंदर हमारे को क्या लेना है? सम सॉल्ट ऑफ मेटल M। जो M मेटल जो है उसी का सॉल्ट लेना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में क्या समझाया था, एग्जांपल मैंने कॉपर समझाया था, तो इसका सॉल्ट ले रहे हैं CuSO4। कॉपर का ही सॉल्ट लेना है हमारे को, दूसरा का सॉल्ट नहीं लेना है। तो सम सॉल्ट ऑफ मेटल M, जो मेटल हमारे को दे रखी है जिसको प्योर करना है, उसी का सॉल्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब पूरी प्रोसेस जो है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। In electrolytic refining, the impure metal is converted into a block which is made anode in an electrolytic cell, in which a plate of pure metal acts as the cathode। जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है वो किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह काम करती है। और एनोड पर जो है वो क्या होता है? जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड पे होगा। इन इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो क्या ले रहे हैं? सॉल्ट ले रहे हैं ऑफ द सेम मेटल। जो मेटल हमारे को प्योर करनी है उसी का जो है हमारे को क्या लेना है? सॉल्ट लेना है। प्रीफरेबली ए डबल सॉल्ट। हम कोशिश करेंगे कि जो सॉल्ट है वो डबल होना चाहिए ताकि जो हमारी प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट हो सके। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, और जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, उसको जो बैटरी है उससे कनेक्ट किया, तो उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मेटल आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट आर रिड्यूस्ड टू द मेटल विच इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो हमारे पास जो मेटल है, जैसे हमने कॉपर लिया था, तो कॉपर जो है वो एनोड से जो है वो हटकर पिघल कर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। ऑन द कैथोड पर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज एंड द मेटल आयंस और कैटायंस गो इनटू द सॉल्यूशन। और हमारे पास जितना वहां पर कॉपर जो है वो जमा हो रहा है, मेटल जो है वो जमा हो रहा है, उतना ही जो है वो ऑक्सीडाइज जो है वो हो रहा है। दिस कीप्स अप until the whole of the metal from the anode dissolves and deposits in the cathode। ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक एनोड पे जो हमारे पास इम्प्योर मेटल जो है वो पूरी की पूरी प्योर होकर और कैथोड पर डिपॉजिट ना हो जाए। लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ मड बिलो एनोड कॉल्ड एनोड मड। और हमारे को जो मड मिल रहा है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज लास्ट के अंदर पेंदे के अंदर जो मिल जाती हैं, जो कि इनसॉल्युबल होती हैं, उसको बोला जाता है एनोड मड। तो अगर ये पूरा का पूरा जो आपको जो है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, केवल आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है इसको आप जो है वो समझ लीजिए, इसको बार बार जो है रिवाइज कीजिए
बिल्कुल इजी चीज़ है। तो अगर डायरेक्ट अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाइए, तो आप जो है वो समझा देना जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। या फिर जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है अगर वही पूछ ले तो बता देना कि भाई एनोड पे क्या लेते हैं, कैथोड पे क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के पर क्या लेते हैं। एनोड पे तो क्या लेंगे, जो इम्प्योर मेटल है वो वाली, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, गंदगी है। कैथोड पे क्या लेंगे, जो बिल्कुल प्योर मेटल है, उसकी एक थिन स्ट्रिप लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या लेंगे, जो मेटल हमारे को प्योर करना है उसी का सॉल्ट लेंगे। बस ये तीन चीज़ें जो है वो याद रखना है। और प्रोसेस कैसे क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो समझा ही दी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अगर कोई डाउट आता है तो रिजोल्व कर सकते हो उसको, या फिर अगर आपको व्हाट्सअप पे आपके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।